एंड वेलकम बैक टू एन पाठशाला। कैसे हैं आप सब? मैं मिसेस निधि राठौर एक बार फिर से आप सभी का एन पाठशाला पर स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि रीडिंग कैसे की जाती है, रीडिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया था, और इस वीडियो में मैं आप सभी को रीडिंग की प्रैक्टिस कराऊंगी। और उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, रीडिंग का रिवीजन करना है मेरे साथ, और उसके बाद आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा। इस टेस्ट से आपको ये पता चलेगा कि आप गलतियां कहाँ करते हैं। एंड प्लीज टेस्ट का नाम सुनकर प्लीज मत घबराइएगा, क्योंकि टेस्ट इसलिए नहीं होता कि हमें अच्छे मार्क्स मिले, बल्कि टेस्ट इसलिए होता है ताकि हम उस चीज में इम्प्रूवमेंट दिखाएं, हम ये जान सके कि हमसे कहाँ गलतियां होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें चैप्टर का नंबर और उसके बाद उसका टाइटल बोलना होता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। और एक और चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि रीडिंग करते टाइम आपको कोशिश यही करनी है कि आप बुक जो है वो अपने हाथ में रख के रीड करें। वैसे ज़्यादातर लोग फिंगर रख के भी करते हैं, और ऐसा करना भी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे आपको अपनी क्या हैबिट बनानी है कि आप जो बुक है उसको अपने हाथ में होल्ड करके रीड करें। ठीक है, तो चले शुरू करते हैं। क्लीनलीनेस इज वेरी नेसेसरी फॉर हेल्दी लिविंग। दोज हु डू नॉट observe cleanliness frequently fall ill. We should take a bath every day. Bathing makes our body clean and keeps us fresh and active. We should put on clean clothes. We should pay attention to the cleanliness of hair and nails. We should comb our hair and keep it properly set. Cleanliness of teeth is very necessary. If the teeth are not cleaned, we can get severe diseases. We should brush our teeth daily in the morning, after every meal, and before going to bed. Neem toothpick is very good for our teeth. We should be careful about the cleanliness of our house, classroom, school, and all around. Waste paper, banana skin, and other useless things should not be thrown away here and there. We should put them in the dustbin. तो यहाँ पर हमने जो रीडिंग की हुई है उसका एक रिदम है। आप सभी ने नोटिस किया होगा कि मैंने एक रिदम में रीडिंग करी है, मैं कहीं पर भी अटकी नहीं हूँ। जैसे कई लोग रीडिंग करते टाइम एक एक वर्ड को बहुत धीरे धीरे बोलते हैं या बहुत तेज़ी से ले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। रीडिंग जो होती है वो हमेशा मार्क्स को देखते हुए की जाती है। जैसे यहाँ क्लीनलीनेस के बाद कॉमा है, तो यहाँ हमें रुकना होता है। तो ये चीज़ें कुछ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए, अब आपको क्या करना है, अब आप एक कॉपी और पेन निकाल लीजिए, और अब मैं क्या करूँगी, आपको वर्ड्स बताऊँगी। मैं जो वर्ड्स बोलूँगी उनको आपको बिना देखे लिखना है। तो हाल फिलहाल हम ये बुक क्लोज कर देते हैं। तो अब मैं वर्ड्स बोलते जाऊँगी और आपको उन्हें लिखते जाना है। एंड प्लीज़ रिमेंबर, अपनी स्पीड को आपको ना ज़्यादा स्लो रखना है एंड ना ज़्यादा फास्ट रखना है। आपको हर वर्ड को बहुत ही ध्यान से सोच कर लिखना है। ओके, तो आपकी हेडिंग डाल चुके होंगे आप, रीडिंग एंड प्रैक्टिस वर्ड। तो फर्स्ट क्लीनलीनेस, आपका सेकेंड वर्ड है नेसेसरी, आपका थर्ड वर्ड है हेल्दी,
आपका फोर्थ वर्ड है लिविंग। और एक और बात, यदि आपका कोई वर्ड छूट जाता है तो आप उसको वहाँ से स्किप करके जो वर्ड मैं बोलते जा रही हूँ उसी को आगे आपको कंटिन्यू करते जाना है। फिफ्थ वर्ड है आपका फ्रिक्वेंटली। आई रिपीट, फ्रिक्वेंटली। आपका सिक्स्थ वर्ड है इल। आपका सेवेंथ वर्ड है फ्रेश। अगला वर्ड है एक्टिव। आई रिपीट, एक्टिव। इसके बाद लिखिए अटेंशन। आपका टेंथ वर्ड है नेल्स। ठीक है, तो अब हम सभी ने यहाँ पर 10 वर्ड लिखे हैं। अब इन 10 वर्ड्स को आप खुद से चेक करेंगे। ठीक है, तो पहला वर्ड था क्लीनलीनेस। CLEANLINESS। आप चेक करिए ये स्पेलिंग सही है या नहीं। इफ यदि ये सही है तो उस पर ऐसा टिक लगाइए। सेकेंड वर्ड था नेसेसरी। NECESSARY, नेसेसरी। थर्ड वर्ड था हमारा हेल्दी। HEALTHY, हेल्दी। फोर्थ वर्ड है हमारा लिविंग। LIVING। यहाँ पे आपके जो वर्ड्स गलत हैं उसको आपको क्रॉस करना है, और जो वर्ड आपका छूट गया था वहाँ क्रॉस कर कर उसके बगल में उसका आंसर भी लिखना है। फिफ्थ वर्ड था फ्रिक्वेंटली। FREQUENTLY, फ्रिक्वेंटली। इल की स्पेलिंग तो आई गेस सभी लोगों ने सही की होगी। ILL, दिस इज इल। सेवेंथ FRESH, फ्रेश। एक्टिव। ACTIVE, एक्टिव। नाइन्थ वर्ड था हमारा अटेंशन। ATTENTION, अटेंशन। एक छोटी सी आपको ट्रिक बताती हूँ इंग्लिश की। जब कभी भी कोई बड़ा वर्ड है, जैसे नेशन हो गया, अटेंशन हो गया, और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसमें शन का साउंड होता है, तो उसमें बहुत बार होता है कि TION आना ही आना है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी ट्रिक है, इसको आप
याद रखिए ताकि आपको कभी भी जब भी वर्ड लिखना हो तो आपको याद आ जाए कि हाँ इस वर्ड में तो TION ही लगना है। याद रखिए मैंने शन बोला है, सन नहीं बोला है। ओके, 10th वर्ड है हमारा नेल्स, NAILS, नेल्स। अभी जो बाकी के वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ये हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे इसकी। तो आज के लिए बस इतना ही। और आप एक चीज़ याद रखें, जो भी वर्ड आपने यहाँ पे गलत किए हुए हैं, मान लीजिए मुझसे हेल्दी गलत हो गया है तो इस वर्ड को मुझे कितना 5 टाइम्स लिखना है अपनी कॉपी में और उसको याद करना है। तो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा, आप सभी ने इसको बड़े ध्यान से देखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।